हेल्पिंग हैंड फाउंडेशन ने अपने 4 तिबी मराकज़ पर 500 से ज़ायद बच्चों का तिबी मुआयना किया, जिनमें से बेशतर डेंगू और टाइफाइड से मुतासिर थे। सैयद मुस्तफा हसन अस्करी ने मीडिया को बताया कि हालिया बारिश के बाद इलाके शाहीन नगर वगैरह में कई बच्चे मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला पाए गए। एक तिबी मरकज़ पर तो आरज़ी हॉस्पिटल कायम किया गया, जहाँ बच्चों को शरीक करते हुए उनका इलाज किया गया। इस सारे काम पर 20 लाख रुपए के मसारिफ आयद हुए। साहब, मेरा नाम मुस्तफा हसन अस्करी है। मैं हेल्पिंग हैंड फाउंडेशन से ताल्लुक़ रखता हूँ। आज हम ये हमारे शाहीन नगर क्लिनिक में जमा है। आज का ख़ास इम्पोर्टेंस आज का ये टॉपिक था कि गुज़िश्ता एक महीने में हमारे जो 4 सेंटर्स है, जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स है, इन 4 सेंटर्स से हमने तकरीबन 569 बच्चे जो 5 साल या 3 साल से 15 साल की उम्र के हैं, इनको टाइफाइड और डेंगू का इलाज मुकम्मल तौर पर ये 4 सेंटर्स से हुआ। कंप्लीट फ्री ट्रीटमेंट मिला बच्चों को और अल्हम्दुलिल्लाह ये बच्चों की ना सिर्फ जान बची, बट इनके जो अखराजात थे, जो एक्सपेंसेस थे, वो कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट हुए। 550 केसेस में तकरीबन 50% केस ये एरिया जो शाहीन नगर का जो कैचमेंट है, सैफ कॉलोनी, उस्मान नगर, ये जो एरियाज़ है, यहाँ से ये केस 51% ऑफ केसेस टाइफाइड के ये एरिया में पाए गए और तकरीबन 25% डेंगू केसेस भी ये एरिया में रिपोर्ट हुए। इसकी वजह ये थी कि ये एरिया में जैसा बरसात ये साल भी काफ़ी हुई, पानी जमा हो जाना और ड्रेन्स का ओवरफ्लो होना, कचरा जमा होना, इन सारे तमाम चीज़ों की तरफ से, सैनिटेशन मेंटेन नहीं होने की तरफ से ये दोनों डिजीज़ एंडेमिक प्रोपोर्शंस में पाए गए। बाकी के जो सेंटर्स हैं हमारे हसन नगर के, राजेंद्र नगर, नवाब साहब कुंटा में, वहाँ भी टाइफाइड डेंगू रिपोर्ट हुआ, मगर इतनी ज़्यादा तादाद में नहीं। तो ये बच्चों को ये क्लिनिक से हमारे डॉक्टर्स, हमारे नर्सेस, हमारे लैब की कंप्लीट टीम स्टाफ, एम्बुलेंस ड्राइवर्स मुसलसल 1 महीने से अलर्ट में है और इनके बहुत ही अच्छी तरीके से सर्विसेज दिए। इनके यहाँ टेस्ट हुए फ्री, इनको यहाँ मुकम्मल ट्रीटमेंट हुआ। आप जैसे जानते हैं टाइफाइड जिसे वायरल फीवर बोलते हैं, वो उसमें आईवी इंजेक्शन देना पड़ता है, आईवी फ्लूइड्स के थ्रू इंजेक्शन देना पड़ता है। तो अभी भी आज भी केसेस आ रहे हैं, तो इनको कंप्लीट ट्रीटमेंट जो 7 दिन का होता है उनको यहाँ बुलाए। ये क्लिनिक में जो मस्जिद में इसका सेंटर है, ये क्लिनिक में एक आईपी फैसिलिटी क्रिएट करके, इन पेशेंट फैसिलिटी क्रिएट कर मुकम्मल ट्रीटमेंट इनको 7 दिन का दिया। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये जो एरियाज़ है, इसमें जो लोग हैं काफ़ी गरीब तबके के, वीकर सेक्शंस के, इनमें अवेयरनेस लेवल नहीं थी, तो बहुत सारा चैलेंज हुआ इन पेशेंट्स को डायग्नोज हुए। बस डेंगू हो गया, ब्लीडिंग मैनिफेस्टेशंस है, ब्लैक स्टूल्स आ रहे हैं, हम बता रहे कि प्लेटलेट्स डाउन हुए, उसके बावजूद भी काफ़ी सारे पेरेंट्स ने हम घर में इलाज करा लेते, हम ऐसा करते वैसा करते, तो उनको काउंसलिंग करके, पकड़ के, एम्बुलेंस में बिठा के दवाखानों में शिफ्ट करके ट्रीटमेंट करें। डेंगू के सारे केसेस दवाखानों में ट्रीट हुए, इसलिए कि उसमें आईपी मैनेजमेंट ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा तादाद में बच्चे यहाँ से नीलोफर और उस्मानिया में हुए। एक 15-20 बच्चों का ट्रीटमेंट हम डॉक्टर अल्ताफ़ नसीम साहब, जो प्रोफेसर ऑफ पीडियाट्रिक्स है डेक्कन मेडिकल कॉलेज ओवैसी हॉस्पिटल में, 15 से 16 बच्चे जो बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में थे, उनको वहाँ ले आके हमने ट्रीटमेंट किया। तकरीबन हम 6 से 7 लाख रुपए वो बच्चों के ट्रीटमेंट में लगाए और अल्हम्दुलिल्लाह आज पूरे 98% रिकवरी हुई। 1 या 2 डेंगू के डेथ्स हुए उस्मानिया में, जो बिल्कुल लास्ट स्टेज में आए थे, उसका बड़ा अफसोस है हमारे को, बट अल्हम्दुलिल्लाह मेजॉरिटी ऑफ द चिल्ड्रन कम्प्लीटली रिकवर हुए। और आज जैसा देखिए आपने देखा कि इन बच्चों को और उनके वालिद वालिदैन को हम एक छोटी सी तकरीब रखे यहाँ। वी हैव कॉल्ड देम ओवर हियर फॉर अ स्मॉल सेलिब्रेशन। थैंक यू।